नेक्स्ट चलो पे आ भाई, जाए। तो आप बताइए। मैं एक्चुअली अभी तक लोग समझ ही गए होंगे कि मैं मल्टीपल नहीं, मैं एक ही कोहेसिव थ्योरी ही लेके बैठा हूँ भाई, अपने इस पूरे कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के पॉडकास्ट में। तो चलो प्रशांत इस भाई, चीज को और, हाँ हम लोग का जो टाइटल है ना भाई, आर देयर एनी इंटेलिजेंट बीइंग इन द कॉस्मोस, इस पे तो बहुत हम्म, बात हुआ है। है ना? हाँ। नहीं तो हम्म, प्रशांत भाई का भी मतलब पूरा चैप्टर ही वही है बेसिकली। वो पूरा, हाँ उसको हाँ मेरा तो पूरा इसमें चलेगा तो ब्रो। उसी को थोड़ा सा, हाँ बिल्कुल मैं वही बोल रहा था कि उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर दो ये बोलते हुए, ताकि अपना टाइटल जस्टिफाई रहे, है कि नहीं भाई? तो बिल्कुल, तो गाइस जैसा कि हमने लिखा था कि आर देयर एनी इंटेलिजेंस बीइंग इन अवर कॉस्मोस, क्योंकि वो हम लोग तो नहीं है, हम्म। ठीक है, हम लोग नहीं है, हम लोग बस ये कि बटन किस पे दबाना है उस पे लड़ मर रहे हैं पूरे दुनिया भर में लोग। तो हम तो इंटेलिजेंट हो नहीं सकते, तो ऑफ कोर्स हमारे अलावा कोई और है, उनका कैसे कैसे इंटरफेरेंस रहा है वही मैं एक्सप्लेन कर ही रहा हूँ। पहले मैंने दिया था भाई वो पीरी राइस वाला मैप का कि क्या हो सकता है ये, उसके बाद मैंने दिया भाई ये अपना सुमेरियन का, और टाइम डायलेशन से लगभग हमने साबित कर दिया कि कैसे लोग 4 लाख साल तक रह रहे हैं। चलते हैं अब उससे थोड़ा एक लेवल आगे, ठीक है। एक लेवल आगे इसलिए भाई क्योंकि बहुत बार अक्रॉस एवरी सिविलाइजेशन आपको कुछ कुछ चीजें ऐसी दिखेंगी जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है उस टाइम की टेक्नोलॉजी तो छोड़ो भाई, इवन आज के टेक्नोलॉजी में भी। सबसे प्राइम एग्जांपल है भाई इजिप्ट के पिरामिड्स, जो कि कहा भी जाता है कि इवन विद द करंट लेवल ऑफ सिविल इंजीनियरिंग एंड एडवांसमेंट वैसा कोई भी चीज बनाना इम्पॉसिबल है। आप पिरामिड्स को रिक्रिएट कर ही नहीं सकते, ऐसा नहीं कि टाइम लग जाएगा, कर ही नहीं हम्म, सकते। हम्म। ये एक्चुअली कहा जाता है, तो साला बना कैसे वो चीज, ठीक है। उसी के तरह से एक है भाई हमारा शायद से इनका सिविलाइजेशन का ऐसा सिटी है, उसका नाम था टिया हुआ नाको। वहां पे भी ऐसी चीजें देखी गई हैं भाई कि हंड्रेड्स ऑफ टन्स के बोल्डर्स जो हैं वो जमीन से 90 डिग्री ऊपर, मतलब खड़े कैसे किए गए, उनको रखा कैसे गया वहां पे। तो उन सब के साथ साथ ना अक्रॉस ऐसे सिविलाइजेशन ऐसी ऐसी चीजें देखी गई जो कि पॉसिबल है, उसका पूरा लिस्ट है एक्चुअली, जो कि सबसे फैब्यूलस वाले रहे हैं वो है भाई जैसे कि, ठीक है, लेबनान में वहां पे अब जैसे देखिए भाई, हम लोग जानते हैं रेत को आप अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे गर्म करके कंप्रेस करें तो उसके अंदर का सिलिकॉन जो है भाई उसका मेटामॉर्फोसिस हो जाता है और वो कांच जैसा बन जाता है, हम्म। ठीक है, जिसको विट्रीफिकेशन कहा जाता है। तो लेबनान में वैसे ही विट्रीफाइड सैंड्स पाए जाते हैं भाई, जिसको टेक्टाइट्स कहा जाता है, ठीक है। अब वो जो टेक्टाइट्स है उसमें अमेरिकन डॉक्टर स्टेयर थे एक, उन्होंने डिस्कवर किया था रेडियो एक्टिव एल्यूमिनियम आइसोटॉप। उन टेक्टाइट्स में वो बंद करके रखे थे आइसोटॉप्स एल्यूमिनियम। अब जो लोग भी थोड़ा बहुत मेटलर्जी या फिर इसका नॉलेज रखते हो वो जानते हैं भाई एल्यूमिनियम को रिफाइन करना बहुत टीडियस प्रोसेस होता है, यानी बॉक्साइट ओर से एल्यूमिनियम को अलग करना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ है, और वैसा लेवल ऑफ नॉलेज पहले के सिविलाइजेशन में पाए जाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा चीज़ है। तो उनको ये सिखा कौन रहा था। उसके बाद आते हैं भाई इजिप्ट और इराक में, वहां पे एकदम क्रिस्टल कट लेंसेज पाए गए हैं, ऐसा कि एकदम पूरा फाइन जो आजकल के टाइम पे होता है ना भाई, वैसा, जो कि हम्म, सीजियम ऑक्साइड से बनाए गए थे भाई, ठीक है। और ये ऐसा ऑक्साइड है सीजियम ऑक्साइड जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस के थ्रू ही आप उसको प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेलवान जो है भाई एक रीजन, वहां पे एक ऐसा कपड़ा मिला था जो कि उस टाइम के किसी भी टेक्नोलॉजी में बना पाना उतना फाइन क्लोथिंग और फैब्रिक वो पॉसिबल नहीं था। इनफैक्ट बगदाद के म्यूजियम में इलेक्ट्रिक ड्राइव बैटरीज हैं भाई, जो कि गैल्वेनिक प्रिंसिपल पे चलते हैं, वो बैटरीज पाए गए हैं पुराने सिविलाइजेशन के टाइम पे, ठीक है। उसके अलावा वही सेम जगह से और भी बाकी सारे इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स मिले हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड्स मिले थे और अननोन इलेक्ट्रोलाइट। अब बैटरी बनता ही है भाई कि आपको इलेक्ट्रोड्स चाहिए, एक इलेक्ट्रोलाइट चाहिए, आप वहां पे पोटेंशियल ये सब क्रिएट कर ही सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जो है जो एशिया में माउंटेन रीजन्स हैं भाई, वहां पे ऐसे ऐसे टैबलेट्स पाए जाते हैं, जैसे आप इंडिया में ही ले लो, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी तो ऑफ कोर्स एंशियंट सिविलाइजेशन का इतना था ही कि वो हर एक मूवमेंट, एस्ट्रोनॉमिकल मूवमेंट्स को रिकॉर्ड कर पाते थे, वो भी ऐसा जैसे कि वो उसे बाहर से ऑब्जर्व कर रहे हों। कुछ कुछ प्लैटिनम के ऑर्नामेंट्स पाए गए हैं भाई पेरुवियन प्लेटो में,
ठीक है, और एक बेल्ट मिला था एल्यूमिनियम का, चूचू, ये चाइना में एक रीजन है वहां से। सबसे बेस्ट भाई मेहरौली जो दिल्ली में है, वहां का आयरन पिलर, आयरन पिलर। ठीक है। हाँ, वो आयरन पिलर जो है भाई, उसमें किसी भी तरह का फास्फोरस और सल्फर भी नहीं है, और आयरन से इन दोनों चीजों को अलग करना वो भी बहुत मुश्किल प्रोसेस माना जाता है, ठीक है। तो ये सारी इम्पॉसिबल सी चीजें कि ये पहले के टाइम में ये कैसे हो रहा है भाई। ये केव डिवेलर्स थे या फिर सिविलाइजेशन बस स्टार्ट ही हो रहा था, और ये सीजियम ऑक्साइड, ये बॉक्साइड से एल्यूमिनियम को निकाल रहे हैं, कॉपर को प्यूरिफाई कर रहे हैं, ठीक है। ये हो कैसे रहा है, जबकि प्लैटिनम को भी भाई मतलब आपको पिघलाना हो तो आपको 1800 डिग्री सेल्सियस तक जाना पड़ता है। ये एंशियंट चाइनीज जो वो एल्यूमिनियम कैसे बना रहे हैं, ये सब चीजें क्या मतलब कंक्लूड किया जा सकता है, ये साला सिखा कौन रहा है इन लोगों को। सोहेल बोलेगा लॉजिकल पैराडॉक्स। लॉजिक आंसर देना दोस्त, लॉजिकल बिना आज चैनल के नाम का सवाल है। बिना यार किसी नहीं फैक्ट के तो बताना मुश्किल ही रहेगा ये। पर हाँ, जैसे प्रशांत ने बोला कि अगर हम आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये सारी चीजें करें तो बड़ा ही मुश्किल है ये प्रोसेस। और हमारा बेसिक अजम्पशन अभी ये है कि उनके पास वो टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो हमारे पास सिर्फ लॉजिकल तरीके से अगर देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही आंसर बचता है कि उनके पास कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी थी उस टाइम पे जिसके वजह से उन्होंने ये बनाया, बिकॉज विदाउट दैट फॉर्म ऑफ टेक्नोलॉजी उसका एग्जिस्ट करना नामुमकिन है। करेक्ट। अब वो आई कहाँ से या कहाँ से किसने बनाई या किसने हेल्प करी, वो कॉन्स्पिरेसी का पार्ट है। नाइस। बिट्टू भाई, बात है। हम तो यहाँ पे यही मानते हैं भाई कि अपन लोग के ऊपर भगवान का हाथ है। अब वो भगवान को आप हायर इंटेलिजेंस लेवल अब बोल बिट्टू दो। भाई पहुंच गए हैं दूसरे लेवल में, ठीक है। बिट्टू भाई भी I 8 am in फैक्टर the पता है भाई, मार बिट्टू बिट्टू भाई वो इंसान है कि इनको अगर कोई लड़की मैसेज करे, ठीक है, कि आई एम होम अलोन, ठीक है, तो ये रिप्लाई कर देंगे ना, कोई अकेला नहीं होता, भगवान सबके साथ के साथ होता होते हैं। है। ये जाने वाले लोगों में नहीं है कि ओके बेबी आई एम कमिंग, नहीं, इधर से आएगा कि कोई अकेला नहीं होता, घर पे भाई दिव्या पता है अकेली नहीं है, मैं पता है भगवान क्या सबके साथ क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था भाई कि तुम बोलोगे भाई कि कोई दिक्कत नहीं है, गेट बंद करके सो जा, पर तुम भाई अल्लाह अरे नहीं तुम देखो सर, तुम सिंपली इस बात को सोचो कि प्रशांत भाई जिस पॉइंट को पुटअप किए उसको बैकअप करने के लिए वो पॉइंट्स दिए, ठीक है। अब आपके पास काउंटर है ही नहीं उसको ये करने का कि भाई उस समय वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं, तो वो किया कैसे। पर अब भाई यहाँ पे एक और बात आता है, सुनो और एक बात आता है, वो है जादू टोना। अरे अरे भाई 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 अब इस पे मेरा हैरी पॉटर वाला थ्योरी सही हो गया। नो सोहेल हार्म इन दिस स्टेटमेंट। बिल्कुल हाँ, यहाँ पे वो वाला बात आ जाता है। तो भाई जादू टोना बोलने से अच्छा है थोड़ा ये बोल के कि भाई हायर बीइंग बोलो। फिर ऐसा भी रहा ही है ये चीज कि हम लोग जैसे क्या बोलते हैं, एलियन किसको बोलते हैं, उन्हीं को बोल देंगे ना जो इस प्लैनेट से नहीं है, ठीक है। तो जो गॉड हुए हैं वो बेसिकली बाय द डेफिनेशन ऑफ ये एलियन ही एक तरह से हो जाते हैं, है ना, एलियन बीइंग हो गए अगर हम ये हाँ। तो वो जो हायर इंटेलिजेंस बीइंग वो उस कैटेगरी में भी बनते हैं। और जैसा हम लोग का टाइटल है तो आप उस बात को जस्टिफाई कर ही रहे, उसी पॉइंट को रख रहे। यहीं पे अगर मान लेते प्रशांत भाई की जगह हम ये बोलते तो प्रशांत भाई के पास कुछ काउंटर होता, ठीक है, कि नहीं ऐसा ये हो सकता है। नहीं, लेकिन पता है क्योंकि भाई, अभी प्रशांत भाई फॉर में बोल रहे हैं ना कि उनको अपना पॉइंट एक तरह से सिद्ध करना है, तो भाई वो प्लस पॉइंट ही दिखाएंगे ना, इसीलिए। और पता है भाई काउंटर है भी नहीं। आप इंडिया का ही एग्जांपल ले लेते हैं हाँ। भाई, इंडस वैली सिविलाइजेशन ले लेते हैं, उसका लैंग्वेज आज तक डिसाइफर नहीं किया गया है भाई। मतलब जो स्क्रिप्ट यूज होता था इंडस वैली में, उसको बॉस्ट्रोफिडॉन कहा जाता था। पता है, बस एक ही चीज अंदाजा लगाया जा सका, ये भी डिसाइफर नहीं किया गया है। जैसे हम लोग जानते हैं भाई कि हिंदी जो है वो लेफ्ट टू राइट लिखा जाता है, उर्दू जो है वो राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। बॉस्ट्रोफिडॉन जो है भाई, पहला लाइन ऐसे चलता था, दूसरा ऐसे चलता था, फिर ऐसे चलता था। ये भी बस एक अंदाजा है, उसके अलावा कोई आइडिया नहीं है भाई। उसका एक भी लेटर आज तक पहचाना नहीं जा सका है अक्रॉस एवरी लैंग्वेज एग्जिस्टिंग इन वर्ल्ड। इसी से वो मैच नहीं करता साला। ऐसा लगता है ना कि ये लैंग्वेज एक्सक्लूसिवली बस इसी रीजन में डेवलप हुआ।